अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके साथ हूं सैयद वसी शाह बुखारी। हम द के यूज़ कर रहे थे, 4 हमने यूज़ कर लिए थे और आज हम करेंगे द का 5वां यूज़ के द कहाँ पे यूज़ होती है। तो आइए मेरे साथ इसको करते हैं। जो 5th यूज़ है द का वो ये है कि द इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको पता है कि हर जो वर्ब होता है उसकी जो है सुपरलेटिव डिग्री भी होती है, कंपैरेटिव डिग्री भी होती है और सिंपल डिग्री भी होती है। जैसे कि फास्ट है, फास्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी फास्टर होगी और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी फास्टेस्ट होगी। ये आपको पता होगा, बहुत इजी है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे पहले द यूज़ होता है जुमले में। ही इज़ द फास्टेस्ट बॉय इन रनिंग। ये रनिंग में सबसे तेज़ दौड़ने वाला बच्चा है। द फास्टेस्ट, देखें आप इधर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है और उसके साथ हमने द का यूज़ किया है। अगर आप द का यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ग्रामर की और एग्जामिनर इसको गलत करेगा। उसके बाद जो सेकंड इसका मतलब कि 6th जो इसका यूज़ है वो है द इज़ यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ की खूमी, ख़ाबी, कमी, कोताही को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोर, लेस, ये सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो उनकी जो है कंपैरेटिव डिग्री, किसी के साथ कंपैरिजन करना, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। वर्ब की डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री सिंपल होती है, सेकंड होती है कंपैरेटिव और थर्ड मैंने आपको बताई है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अभी देखते हैं कैसे। द मोर द मेरियर। अभी आप कह रहे होंगे ये मेरियर क्या होगा? द मोर इसका मतलब क्या है? मतलब कि जितना ज़्यादा होगा द मोर उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी, द मेरियर। तो ये आपको जुमला समझ आया? ये असल में एक आदमी है, उसके बच्चे हैं, द मोर, हो कह रहा है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी, द मोर द मेरियर। तो ये हमने क्या किया हुआ है, ये देखें। अभी मेरी कहते हैं खुशी को, MERRY, मेरी, MERRY, मेरी, मेरी कहते हैं खुशी को। उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मेरियर होगी। तो इनके साथ भी द का यूज़ होता है। अगर आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं उनको आपको कर रहे हैं तो ऐसे जुमले आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आगे आते हैं 7th इसका यूज़ किया है द का, कहाँ पे यूज़ होता है? द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। ये कुछ प्रॉपर प्रोनाउंस हैं, इनको आपने याद रखना है, इनके साथ द का यूज़ होता है। तो पहला क्या है? फेमस नेम्स ऑफ रिवर्स। कोई भी दरिया हैं, कोई भी मशहूर दरिया हैं, उनके नाम से पहले आपका द इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल द रिवर, द रावी, द इंडस। तो ये दोनों रिवर हैं, रावी और इंडस। अगर आप इनके सामने द नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इनके सामने द लगेगा। तो इसका दूसरा जो है प्रॉपर नाउन वो ये है कि फेमस माउंटेन्स। कोई भी मशहूर माउंटेन है, ठीक है, कोई भी आपका जो है फेमस पास है, कोई भी आपका फेमस ओशन है, कोई भी आपकी चोटी है जिसे हम पीक कहते हैं, तो इनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द खैबर पास। आप सिर्फ खैबर पास नहीं कर सकते, आई क्रॉस्ड खैबर पास, तो ये गलत होगा, आई क्रॉस्ड द खैबर पास। तो ऐसे आप लिखेंगे इस जुमले को, ठीक है। द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आपको पता है अमेरिका और चाइना की बड़ी लड़ाई होती है इंडो पैसिफिक ओशन में, तो आप उसके सामने द लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सी इसका है यूज़, डेजर्ट्स नेम, ठीक है। कोई भी सहरा हैं उनके जब आप नाम लिखेंगे तो उनके सामने द लगाएंगे। अभी हम कहते हैं आई विजिटेड सहारा डेजर्ट, तो ये गलत होगा, आई विजिटेड द सहारा डेजर्ट, तो दैट विल बी करेक्ट, इनके साथ द लगेगा। उसके बाद आ जाएगा डी। डी यूज़ है होली बुक्स। अभी आप इस्लामियात में लिखते हैं होली कुरान। इन होली कुरान अल्लाह सेज, अल्लाह सुबहान व तआला या अल्लाह अलमाइटी सेज, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? इन द होली कुरान, आप द का यूज़ करेंगे। इन होली कुरान आप नहीं लिखेंगे, इन द होली कुरान द अल्लाह अलमाइटी सेज
तो ऐसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद जैसे द बाइबल है, बाइबल भी एक जो है आपकी होली बुक है, तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो है आपको आगे इसके यूजेस बताता हूँ। अच्छा, तो अभी हम करेंगे द का यूज़ जो होता है फॉलोइंग प्रोनाउंस, मैंने आपको बताया था। तो अभी हम करेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि कोई किसी का बाजा बजा रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हो तो उस टाइम हम जो है उस जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके सामने द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। अगर नहीं बजाता तो हम द का यूज़ नहीं लगाते, ये आपने याद रखनी है चीज़। अगर कोई किसी का बाजा बजा रहा हो तो फिर आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, पढ़े भी होंगे उनके नाम, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि उनके नाम के साथ द का इस्तेमाल लाजमी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉन न्यूज़पेपर, जो आप रेगुलरली पढ़ते हैं एज ए CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स या PCS बलोचिस्तान एस्पायरेंट्स। उसके बाद है द नेशन और द बलोचिस्तान टाइम्स, तो इन तीनों के साथ द लगाए, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके साथ द लगेगा। उसके बाद द नेम ऑफ नेशन, किसी कौम के नाम के सामने भी द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द मुस्लिम्स, द इंडियंस, द क्रिश्चियंस। तो कोई भी कौम होगी उसके सामने हम द का यूज़ करेंगे। ये आप याद रखें, क्योंकि आपने ऐसे में ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो आप इनका ख्याल रखें। ये भी आपके एरर्स में आता है, आपकी करेक्शन में आता है। तो उसका अगला जो द का यूज़ है, शिप्स का नाम हो या एरोप्लेन्स हो या ट्रेन्स हो, इनके नाम के सामने भी द इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कराची एक्सप्रेस, उसके बाद द PIA, उसके बाद द टाइटैनिक। तो इनके हमने आगे जो है द का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो उसमें हमने द का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लाहौर रेजोल्यूशन, तो इसके सामने हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये हुआ है 1789 में, तो ये आपने याद रखना है 1789, ये आपने याद रखना है। ये MCQs भी आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 में, ठीक है। उसके बाद द अमेरिकन रेवोल्यूशन आई थी, द इरानियन रेवोल्यूशन, तो उनके सामने हम द का यूज़ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो कुछ और पॉइंट्स रहते हैं उसको करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि द कहाँ पे यूज़ नहीं होता।